आज संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन है। संसद में आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। इस बिल पर चर्चा के लिए कुल 7 घंटे का समय तय किया गया है। नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल पर आज सुबह 11 बजे से चर्चा की जाएगी और जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। यानी चर्चा के लिए कुल 7 घंटे का समय तय किया गया है और फिर ये बिल पास किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। कानून लागू होने के बाद लोकसभा की 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। हालांकि आरक्षित सीट का निर्धारण नए परिसीमन के बाद होगा। ये परिसीमन विधेयक के पारित होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर किया जाएगा। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन लगभग असंभव है। परिसीमन के बाद आरक्षण की अवधि 15 साल तक होगी। और चलिए खबर पर अधिक अपडेट के लिए जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए आज काफी अहम दिन रहने वाला है। संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन है, काफी अहम रहने वाला है। महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा होगी। 7 घंटे तक ये चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी इस बिल पर बोल सकती हैं आज। बिल्कुल, आज संसद लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि जो महिला आरक्षण विधेयक यहां पर सरकार के द्वारा कल लोकसभा में पेश किया गया है, उस पर आज चर्चा होगी और आज उसे पास कराया जाना है। इस जब चर्चा होगी, जब ये लोकसभा से पास हो जाएगा, फिर इससे कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इस दौरान इस पर चर्चा होगी। ये माना जा रहा है कि सभी राजनीतिक दलों की एक तरह से सहमति इस बिल पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस इसमें क्रेडिट लेने की भी बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक गेम चेंजर बताया है महिला आरक्षण विधेयक को, और ये कहा है कि इससे महिलाओं के लिए आने वाले समय में काफी जो उम्मीदें हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो उम्मीदों पर भी ये बिल खरा उतरेगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से ये बिल लगातार अटका पड़ा था। 1996 में पहली बार एचडी देवगौड़ा की सरकार में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद से चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, तमाम समय पर यह बिल अटकता चला गया। अब ऐसा माना जा रहा है, जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, कि महिला आरक्षण विधेयक इस बार संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा। और जो फिलहाल इसका प्रारूप अभी तक मीडिया में सामने आया है, उसके मुताबिक जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा, उसके बाद ये विधेयक लागू होगा। यानी इस विधेयक को लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसकी रूल्स की फ्रेमिंग से लेकर जो तमाम तकनीकी मुद्दे हैं उनको सही करने में, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह होगी भारत के लिए कि आज लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा है और पूरी उम्मीद है कि लोकसभा से विधेयक पास होगा। बिल्कुल विशाल, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए, जब बिल आता है तो या तो उसके पक्ष में विपक्ष होता है या फिर उसका विरोध किया जाता है, वरना तो फिर बता दें कि या तो उसका विरोध किया जाता है बिल का, वरना तो फिर उस बिल के समर्थन में आने के बाद क्रेडिट वॉर शुरू हो जाती है। और ऐसे ही क्रेडिट वॉर जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। हालांकि इस बिल को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी अब सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से बीएसपी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिल को तो अभी पास कर देंगे, लेकिन लागू इतने लंबे समय के बाद होगा, तो ये महिलाओं को पागल बेवकूफ बनाने वाला बिल जो है ये करार दे रही है आम आदमी पार्टी। इस बिल को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इस बिल के समर्थन में है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये बिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही लाया गया था, कांग्रेस पार्टी की देन है। तो यहाँ पर क्रेडिट वॉर देखने को मिल रही है। दूसरी पार्टियां इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर और कब से ये लागू होगा उसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग जो पहल और सवाल हैं वो तमाम पार्टियों के पास हैं इस बिल को लेकर। अगर समर्थन है तो क्रेडिट वॉर है, और अगर समर्थन नहीं है तो फिर कुछ मांगे हैं समर्थन के साथ। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार को अब इस बिल को लेकर घेरा जा रहा है अलग अलग सवालों के साथ।